गाइस, तो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। आज पढ़ने वाले हैं कोढ़ के बारे में, यानी जिसको बोला जाता है लेप्रोसी। लेप्रोसी एक बीमारी है जो मनुष्य के अंदर, ह्यूमन्स बीमारी है, इंसान के अंदर होती है। ठीक है, तो लेप्रोसी जो बीमारी है वो एक माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री यानी माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नाम के बैक्टीरिया इंसान के अंदर पाए जाते हैं। यानी धीमे प्रोसेस में जब वो बनने लगते हैं उसके वजह से लेप्रोसी या फिर कोढ़ होता है। ठीक है, कोढ़ देखो, कोढ़ बेसिक क्या ये पीढ़ी दर पीढ़ी फैलता है। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए तो पीढ़ी दर पीढ़ी ये बीमारी नहीं फैलती। यानी अगर आपके पेरेंट्स में किसी को है तो ये बीमारी ऐसा नहीं है कि ये बीमारी आपको भी हो जाए या फिर आपके बच्चे को हो सकती है। ये ऐसा कुछ नहीं है, ये बस एक बीमारी है। अगर इसकी इलाज किया जाए तो ये इसको कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, तो लेप्रोसी देख लिया जाए तो ये है लेप्रोसी। हम लोगों ने बता दिया कि इसमें माइकोबैक्टीरियम जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्रो, उसी बैक्टीरिया की वजह से ये बीमारी होती है। राइट, अब इसके लक्षण देखते हैं। तो लक्षण ये बेसिक 3 टाइप्स के देखने को मिलते हैं। पहला होता है स्किन, यानी कि हमारे जो बॉडी है उस पर इसका लक्षण देखने को मिल जाएगा। या फिर ये मिलता है हमारे नस, यानी नर्व्स जो होते हैं, हमारे नस है, इन नसों के अंदर ये बीमारी हो जाती है। और कभी कभी स्लेमा झिल्ली उसको बोला जाता है जो हमारे इंटरनल, जैसे कि कोई भी हमारा होल्स है उनके अंदर जो भी झिल्ली पाई जाती है उसको स्लेमा झिल्ली बोलते हैं। जैसे हमारा नाक के अंदर एक लेयर्स है उसको बोला जाएगा स्लेमा झिल्ली, या फिर हमारे मुंह के अंदर जो ये अंदर वाली जो लेयर्स है इनको बोला जाता है स्लेमा झिल्ली। राइट, अब देखते हैं इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। डिटेल में है स्किन की बीमारी। स्किन के में कौन कौन से ऐसे लक्षण यानी सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं। त्वचा पर दाग, यानी कि सबसे पहले क्या देखा जाए कि हमारे जो आउटर जो स्किन का जो लेयर्स है उस पर आपको दाग देखने को मिलता है। यानी कोढ़ में एक बहुत तरह से वेरिएंट, मतलब बहुत से सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं, जिसमें एक होता है पहला कि दाग, हमारे स्किन पे दाग हो जाता है, उससे भी हमें मालूम होता है कि ये हमें बीमारी हो गई है। मोटा एवं कड़ी त्वचा हो जाना, अगर किसी इंसान के या आपके कोई भी अगर ऐसा इंसान है जिसको क्या हुआ है, स्किन क्या पड़ गई है, हार्ड हो गई है त्वचा और मोटी हो गई है, तो इस तरह की अगर हम त्वचा पर हमें ऐसा सिम्टम्स देखने को मिलता है तो हमें हो सकता है कि ये लेप्रोसी हमें हो गई है। ठीक है, तीसरा है जो स्किन से रिलेटेड है, पैरों एवं तलवे में छाले पड़ जाने, यानी कि गोल जो हार्ड टाइप के छाले, ऐसे छाले जो दर्द हुआ है, यानी पेनिंग वाले छाले हों जो दर्द देते हों, इस तरह का छाले हमारे स्किन के अंदर, तलवे के अंदर पड़ जाता है, तो वो भी एक सिम्टम्स हो सकता है कोढ़ का, यानी कि लेप्रोसी का। ठीक है, दूसरा इसके अंदर आता है नसों का, यानी कि इस वाले पोर्शन को हम लोग अपने डिटेल में चेक कर लेंगे, डिटेल में जानेंगे। तो इसमें होता है मांसपेशियाँ, यानी कि हमारे बॉडी के जो भी ये मसल्स है ये क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, यानी कमज़ोर पड़ जाती है। ठीक, दूसरा पॉइंट है बढ़ी हुई नस है। अब क्या होगा कि कहीं पे क्या होगा, यहाँ पे अगर नस बढ़ गया है, यहाँ पे हमारे अगर बॉडी के अंदर ये वाला नस हमारा अगर बढ़ जा रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, ये नस इकट्ठा हो जाएगा, मोटा दिखने लगेगा। तो ये भी हमारा सिम्टम्स है लेप्रोसी का। और इसके साथ ही चेहरे के नस पे प्रभाव, जैसे कि हमारे स्किन के कोई भी, जैसे ये हमारा फेस है या फिर हमारा आइज़ वगैरह, जो भी हमारे नसें हैं यानी कि नर्व्स है, उन पे भी अगर इफ़ेक्ट पड़ता है तो वो बढ़ती है, और असर पड़ने की वजह से ये स्टेज और आ जाता है जिसमें क्या होता है, जिस इंसान को लेप्रोसी हुई है वो क्या होगा, अंधा भी हो सकता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है स्लेमा झिल्ली, यानी कि नाक की जो झिल्ली हमारी होती है, नाक की झिल्ली इंटरनल जो अंदर वाली झिल्ली होती है, उनसे भी एक बीमारी होती है, उनके अंदर भी सिम्टम्स पाया जाता है। उसमें क्या होता है, नक्शीर उसको बोला जाता है, जो क्या है डायरेक्ट क्या है, नाक के डायरेक्ट कंटिन्यू बहना ही नक्शीर हो जाता है। ठीक है, नक्शीर है, या फिर नाक के लंबी समय तक बंद रहना, क्या हो जाता है, ये वाला हर वक्त हमें भारी भारी सा फील होता है, तो ये भी हमारा सिम्टम्स हो सकता है। पर ये नहीं है कि लंबे समय तक होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि 2-3 दिन नॉर्मल सर्दी भी होती है, पर ऐसे सर्दी अब 2-3 रोज हो तो आप ऐसा ना समझ ले कि वो हमारा लेप्रोसी है। ठीक है, तो वो नॉर्मल रहता है, लेकिन लंबे समय तक अगर ऐसा चीज़ हो रहा है, 2 मंथ से अगर आपको ऐसा सिम्टम्स देखने को मिल रहा है, तो हो सकता है कि वो आपको लेप्रोसी है। आपको डॉक्टर से ट्रीटमेंट के लिए या चेकअप के लिए आपको जाना चाहिए। ठीक है,
अब आते हैं बात फैलने के कारण। देखो, इसका फैलने के कारण ऐसा नहीं है कि किसी इंसान को, अगर किसी को लेप्रोसी हुई है या कोढ़ हुआ है तो उस इंसान को हम टच वगैरह कर ले तो हमें बैक्टीरिया फैल जाएगी या ये, ऐसा कुछ नहीं है। आप उसके साथ बैठ सकते हैं, बातें कर सकते हैं। बस 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना, वो खांसना, अगर उसको खांसी है तो आप उस कंडीशन में आप उसके पास न बैठे, क्योंकि क्या होगा कि माइकोबैक्टीरियल लेप्रो जो है बैक्टीरिया, वो हो सकता है खांसी के थ्रू आपके बॉडी पे आ जाए और आपके बॉडी के अंदर वो इंटर कर सकता है। तो ये एक 2 कंडीशन होता है, खांसना या फिर छींकना। अगर उसको स्नीजिंग है, छींकने की आदत है, छींकने की बीमारी हो गई है, तो उस 2 कंडीशन में आप वैसे इंसान के वैसे मरीज के पास न रहें, ठीक है। अब देखो, एक और बात आती है कि क्या कभी होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंस, ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान कभी क्या होता है कि अगर मान लो कि माँ के अंदर जो बच्चा पल रहा है, तो क्या हो सकता है कि बच्चे को भी ये बीमारी हो जाए अगर उसकी माँ को हुई है तो यहाँ पे अगर इसका रिप्लाई जो होगा, आंसर होगा, वो डायरेक्टली होगा नो, क्योंकि ऐसा ये पेरेंटल ट्रीट बीमारी नहीं है कि पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होती रहे। एक पर्सन के पास है तो हो सकता है, मे भी हो सकता है कि बैक्टीरिया ट्रांसफ़र होगा तभी ये बीमारी होगी, अदरवाइज़ ये बीमारी होने की कोई चांसेस नहीं है, ठीक है। अब ट्रीटमेंट में देखा जाए तो ट्रीटमेंट में इसमें क्या होता है, ट्रीटमेंट में एमडीटी मेडिसिन दिया जाता है। एमडीटी का फुल फॉर्म अगर देखा जाए तो ये होता है मल्टीपल ड्रग्स ट्रीटमेंट, ठीक है। मल्टीपल ट्रीटमेंट मेडिसिन दिया जाता है, जो इसमें बहुत सारे 2-3 दवाइयों की नाम होती है मेडिसिन, उसमें कुछ और भी दवाई कंबाइन रहती है। तो ये हमारा टोटल किसका ओवरऑल व्यू हुआ हमारा लेप्रोसी का, यानी कोढ़ का। तो कोढ़ जो बीमारी होती है वो ना तो छुआछूत वाली बीमारी नहीं है। हम आमतौर पे यही समझते हैं कि ये छुआछूत की बीमारी है, यानी एक अगर टच कर दे किसी कोढ़ी इंसान को तो उससे हमें बीमारी हो सकती है, पर ये ऐसा बीमारी नहीं है। जब तक उसके बॉडी के अंदर से वो बैक्टीरिया आपके बॉडी के अंदर इंटर ना करे तब तक आपको ये बीमारी नहीं हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप ये आपको सारी चीज़ क्लियर हो गए होंगे। एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। यहाँ पे है लेप्रोसी, हम जानते हैं लेप्रोसी क्यों होती है, कौन सी, बैक्टीरिया की वजह से होती है। तो बैक्टीरिया में क्या है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रो नाम की बैक्टीरिया की वजह से होती है। और सिम्टम्स जो है वो 3 जगह पर देखने को मिलता है, स्किन में, नस में और स्लेमा झिल्ली में, ये हो गया। और इसका पूरा डिटेल ये है। ट्रीटमेंट में अगर देखा जाए तो ट्रीटमेंट में हम उसको एमडीटी मेडिसिन दिया जाता है, यानी कि जिसमें बोला जाता है मल्टी ड्रग्स ट्रीटमेंट, ठीक है। अलग अलग तरह की 3 दवाइयाँ रहती हैं, इसमें मिक्सअप रहता है जो आप डॉक्टर के द्वारा रिकमेंडेड की जाती है, ठीक है। तो ये यहाँ तक हमारा जो आज का टॉपिक रहा, यहीं पे क्लोज करते हैं। फिर हम मिलते हैं कोई न्यू बीमारी के साथ और न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।